सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सर्विस एंड लॉयल्टी। आज मैं बात करने वाला हूं भाई ऐसी ही वैकेंसी के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे सर सीआरपीएफ की, एचसीएम की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कब आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कंडक्ट करवाती है भाई। मतलब हल्का फुल्का एग्जाम मत लेकर के चलना। बहुत ही शानदार जॉब है, अल्टीमेट जॉब है। और जो देश सेवा की कुछ भावना रखते हैं, जज्बा रखते हैं और क्लैरिकल चाहते हैं तो भाई जबरदस्त है। एएसआई स्टेनो और एचसीएम। तो मेरे प्यारे साथियों, जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, एएसआई, एचसीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आउट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे सर कुछ बता दीजिए वैकेंसी के बारे में, कब आउट होगी, क्या है क्या नहीं है। तो कंप्लीट डिटेल दे देता हूँ। तो कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन एलिजिबल है और क्या मतलब इसका क्राइटेरिया है, वो सारी की सारी हम इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात तो देखो, मैंने इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। देखो मैंने ये वाला लिंक भी ओपन करके देखा, इस लिंक से बात बन नहीं रही थी। फिर ना मैंने डायरेक्टली आप लोगों को लिंक दिया है एक, तो वो आप लोग जो है मेरे प्यारे साथियों, रिक्रूटमेंट का लिंक है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाती है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, जस्ट अ मिनट में आपको दिखाई देता हूं पहले कि आप लोग जो है कहाँ पे क्लिक करेंगे, ताकि आप लोग ये बच्चों को मिल नहीं रही है। बहुत सारे बच्चे जो है ढूंढ ही रहे हैं कि ये पीडीएफ कहाँ है, कहाँ से हमें वो दिखेगा, फॉर्म कैसे फिल करना है। जब फॉर्म फिल करने की बात आएगी तो वो फॉर्म भी फिल करके आप लोगों को दिखा दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लाइए आप लोगों को मैं एक मिनट रुकना, बस एक मिनट रुको ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। और आप लोगों को एक मिनट रुकना यार। हाँ ये आ गया देखो। चलिए तो भाई आप इस चैनल पे हैं, इस चैनल में मेरे प्यारे साथियों ये जो वीडियो चल रही है आप लोगों की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, यहां पर देखो डिस्क्रिप्शन में ना ये दूसरे वाला जो लिंक दिया हुआ मैंने, https://crpf.government.in और रिक्रूटमेंट HTM, जैसे ही इस पे क्लिक करते हो भाई आप लोग जो है रिक्रूटमेंट वाले पेज की तरफ चले जाते हो। वहां पर आप लोगों को, वैसे मैंने वेबसाइट भी ओपन की हुई है, ये आप देख सकते हो, crpf.government.in होम पेज है। इसमें आपको रिक्रूटमेंट वाले पेज पे जाना पड़ेगा। जब रिक्रूटमेंट वाले पेज पे चले जाओगे, जो मैंने लिंक आपको दे दिया है, यहां पर आपको नजर आता है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आप व्यू डिटेल पर अगर आप क्लिक करेंगे, इसमें लास्ट डेट आपकी 25/1/2023 है, वो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई जिसको ये नोटिफिकेशन आपको खुद देखनी है, अपनी आंखों से देखनी है, मतलब ये पीडीएफ आपको कहां पे मिल जाएगी, तो लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ बातें कर लेते हैं भाई, क्या है वैकेंसी, किस तरीके से है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है ना, उससे भी ऊपर की बात हो जाती है, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो मतलब ये एक ऐसी भाई साहब, मतलब बहुत ही रेपुटेटेड जॉब हो जाती है। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, देश सेवा की बात आ जाती है। और अगर आप ऑफिशियल डेस्क चाहते हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बहुत ही बढ़िया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक तो फिर सीधा ऑफिसर रैंक आ जाता है ना। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया जॉब। चलो भाई, पूरी वैकेंसी मैंने आपको पढ़ के सुना दी, पर मैंने स्लाइड शो नहीं किया था। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ भाई, स्लाइड शो मैंने शायद नहीं किया था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। चलिए भाई एक बार दोबारा देख लीजिए भाई, ये जो वैकेंसी है इसके अंदर जो पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो तो मैंने बता ही दिया। अब आप देख लीजिए कि आप लोग इन दो वेबसाइट के थ्रू जो है अपना फॉर्म फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे। जो हमारी वैकेंसी है, 1458 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी, एएसआई की 143 है और 1315 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। इनका पे लेवल क्या होता है भाई, पे फिफ्थ लेवल है इसका, पे स्केल है भाई। पे लेवल है फिफ्थ, पे कमीशन लगी हुई है एएसआई के ऊपर और फोर्थ पे कमीशन लगी हुई है आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के ऊपर। मतलब वैकेंसी भाई, वैकेंसी तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और सैलरी की बात करें, देखो यार जिसको एक अगर देश प्रेम होता है, देश सेवा वाली बात होती है, लॉयल्टी और सर्विस वाली बात होती है, वो ना तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सैलरी को देख रहा है, ना ही यहाँ पर वो देखता है वैकेंसी को, उसको चाहिए तो मतलब चाहिए। ठीक है ना।
तो मेरे प्यारे बच्चों एज पर 7th सीपीसी इनके ऊपर जो लगता है वो 5th पे लेवल और 6th पे लेवल होता है। इसके अकॉर्डिंग टीए डीए डिसाइड होते हैं एक्चुअली, जिससे अच्छी खासी आपकी सैलरी पहुंच जाती है। 18 से 25 उम्र होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी कैंडिडेट जो है अगर 26/1/1998 से पहले पैदा हुआ है, जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें, कोई अगर कैंडिडेट 26/1/1998 से पहले पैदा हुआ है, तो मेरे प्यारे साथियों वो कैंडिडेट जो होता है वो एलिजिबल नहीं होता है, बशर्ते उसको, अगर हम देखते हैं एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या अदर कैटेगरी है, तो उसको मतलब अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है उस कैंडिडेट को, तो भाई जैसे यहां पर था कि वो 26/1/1998 से पहले की डेट ऑफ बर्थ उसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आ जाती है डेट 26/1/1995, है ना, मतलब इससे पहले ओबीसी के लिए हो जाता है। और अगर वो एस सी एस टी कैटेगरी से है तो 5 हमने घटा दिया, यानी 26/1/1993 से पहले वो पैदा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होता ऑब्वियसली। और अगर बाद की डेट की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 25/1/2005 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए, और वो कैटेगरी कोई भी हो। मान लो कोई कैंडिडेट 26 जनवरी 2005 को पैदा हुआ, 26 जनवरी 2005 या 26 फरवरी 2005, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। या कोई मान लो 27 मार्च 2006 को पैदा होता है, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र 18 से 25 के बीच में नहीं है, मतलब 18 से नीचे है तो भाई वो एलिजिबल नहीं है। आपका जो फॉर्म फिल होना है मेरे प्यारे साथियों, जो फॉर्म फिल होना है कब से कब तक होना है, आप भाई 4/1 से लेकर 25/1 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। जो एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे वो 15 फरवरी को रिलीज हो जाएंगे, और भाई आपका पेपर भी 22 से 28 फरवरी के बीच में हो जाएगा। देखो मतलब अभी से आप अगर मान के चलो तो 2 महीने भी नहीं है। बहुत ही इजी आप लोगों, मतलब बहुत ही स्पष्ट जानकारी आप लोगों के लिए है यहाँ पे, सीधी सीधी जानकारी। मतलब यार देखो एसएससी की तरह नहीं है कि आप लोगों को लटका रहा है 2 महीने, अभी अभी फॉर्म फिल हो रहा है जी, कोई डेट नहीं है अभी आपके एडमिट कार्ड की, कोई पता नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, यहां पर देखो उसने बता दिया 4/1 से 25/1 तक फॉर्म फिल होंगे, 15 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा, 22 से 28 के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। ज्यादा फॉर्म फिल होते हैं ऑब्वियसली तो 2 या 3 शिफ्ट में या 5 शिफ्ट में या 7 शिफ्ट में पेपर करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। कम फॉर्म फिल होते हैं तो एक ही दिन में हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे वो 4 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में होंगे। जो आप लोगों की वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, और मैंने आप लोगों को लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और जब फॉर्म फिल होंगे तो मैं आप लोगों को और अच्छे से बता दूंगा कि भाई फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। अच्छा, जो पेपर होगा भाई इसका टोटली ऑनलाइन मोड में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। जो आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा वो भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, क्योंकि स्किल टेस्ट में आपका क्या होता है कि आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, जो भी आप चूज करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों स्किल टेस्ट, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये स्टेप बाय स्टेप होंगी, जिसमें सबसे पहले आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो इसको क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं का स्किल टेस्ट, उन्हीं का ही पीएसटी होगा, उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई नहीं करते हो तो सीधी सी बात है भाई, ये सारी चीजें भी फिर नहीं होंगी। तो जो आप लोगों का सीबीटी है वो 100 मार्क्स का है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसके बारे में मैं बता देता हूं कि जो हमारा सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो 100 क्वेश्चन का है, और 90 मिनट में ये आपका होगा। 90 मिनट में आपका ये जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। किसके आने वाले हैं? 25 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश के रहेंगे, जैसा एसएससी जीडी में होता है। और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 ये आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑनलाइन पेपर होगा, सेक्शन स्विच आप कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में जो आप चूज करेंगे, मतलब एक चूज करो, हिंदी के लिए आपने मान लो चूज किए और हिंदी के 25 क्वेश्चन आपने किए, ठीक है भाई। या इंग्लिश आपने चूज किया जिसमें आप अच्छे हो, चूज किया और 25 क्वेश्चन आपने उसके किए। दोनों की मत करना, इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास कि 90 मिनट में आप दोनों ही सेक्शन अटेम्प्ट करो, और फायदा कुछ नहीं होगा, फिर आपका दोनों में से एक को हटा देगा वो, है ना, जिसमें अच्छा अटेम्प्ट होगा उसको रख लेगा। लेकिन इतना टाइम ही कहाँ है आपके पास भाई। ये आप लोगों का जो सिलेबस है इसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं कि जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग को लेकर के जो ये 25 क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे साथियों, उसमें आपकी मैं हेल्प कर रहा हूं कि आप मेरे साथ पढ़ करके, इस चैनल से पढ़ करके भाई अच्छे से आप लोग जो हैं बढ़िया से इसके अंदर अपना कर सकते हैं। बाकी आप लोग मैथ, जीके, जीएस, मेरे देखो चैनल का मकसद कोई कोर्स वोर्स बेचना नहीं है। लोग आते हैं, वैकेंसी बताते हैं, बाद में कोर्स चिपका के चले जाते हैं, ठीक है ना। बच्चा सोचता है यार चलो ले ही लेते हैं, अब फॉर्म तो फिल करना ही है, पर अपने इस चैनल का मकसद भाई ऐसा बिल्कुल नहीं रहता
अपना बिल्कुल फ्री पढ़ाना मकसद है, ठीक है ना। तो भाई आप इंडियन होने चाहिए या सिटीजन या सब्जेक्ट टू नेपाल या सब्जेक्ट टू भूटान होने चाहिए, ये आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए। और रिजर्वेशन आप लोगों को पता ही है भाई, जो एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन है वो एज को लेकर के है आप लोगों की, या आप लोगों को जो वैकेंसी है, वैकेंसी में आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी एसटी की कितनी है ना, ये आप लोगों की है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक और बात है, जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की जॉब है, तो 10% जो वैकेंसीज हैं आर ईयर मार्क फॉर दी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो इनके अंदर जो है मेरे प्यारे बच्चों 10% जो वैकेंसी हैं वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को रहती हैं, है ना। और अगर इतने कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो फिर वो नॉन ईएसएम कैटेगरी को चली जाती हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से मेन इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी हैं, यही सारी बातें मैं बता रहा था एक्चुअली। उस टाइम पे ये वाली पीडीएफ ओपन नहीं थी, ध्यान नहीं दिया। और जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भाई, ये जो आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 मार्क्स, और गलत किया तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, ठीक है ना। पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, ऑनलाइन पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। हाइट का फिर स्किल टेस्ट आप देख लीजिए, जो बच्चे जो हैं, ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन सीबीटी, जो कैंडिडेट सीबीटी के अंदर क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही स्किल टेस्ट पीएसटी डीवी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्किल टेस्ट के अंदर जो अगर एएसआई कैंडिडेट है, दो वैकेंसी है ना हमारे पास, एएसआई की हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की हैं। तो जो कैंडिडेट मेरे प्यारे बच्चों एएसआई के हैं, उनकी डिक्टेशन 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उनको करना होगा। ट्रांसक्रिप्शन टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 50 मिनट के अंदर इंग्लिश, और 65 मिनट के अंदर हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों का ये रहता है, मतलब स्टेनो के अंदर आप लोगों को, एएसआई स्टेनो के अंदर आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन, डिक्टेशन, और आप लोगों का क्या रहता है देख लेना। मतलब जब जैसे आप स्टेनो के एग्जाम के लिए तैयारी करते हो वैसे ही स्किल टेस्ट है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग, जो भी आप चूज करें। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 35 पर मिनट की इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी के अंदर। और ये भी टेस्ट आपका कंप्यूटर पे ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। और फिर बात आ जाती है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी जनरल कैटेगरी में, है ना। और हाइट होनी चाहिए, और 77 से 82 आपका चेस्ट एक्सपेंशन होनी चाहिए। बिना फुलाए आपका 77, और फुला करके भाई 82, मतलब मिनिमम 77, मिनिमम 82 है, ज्यादा हो चलेगा, है ना। तो 4 से 5 सेंटीमीटर का क्या होता है, चेस्ट एक्सपेंशन होता है। तो अगर आप गढ़वाली, कुमाऊं या गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट हैं, अगर आप सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप इस एरिया में आते हैं, इस एरिया में लाई करते हैं, तो आपके हाइट के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। हाइट आपकी 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट एक्सपेंशन इतना ही होता है, ठीक है ना। और अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एसटी शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो भी आप लोगों को हाइट में और चेस्ट एक्सपेंशन में रिलैक्सेशन मिलता है। 162.5 आपकी हाइट, और चेस्ट एक्सपेंशन 76 to 81। फीमेल का ओनली जो है हाइट का टेस्ट होता है 155, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा हैं, तो आपका 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो भी 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फीमेल का ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो दोस्तों, बड़ा ही अगर मैं बात करूं ना, सीधा सीधा सा है यहाँ पर, मतलब आपका बहुत सीधी सी यार जॉब गए ना, बहुत सीधी सी, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि टायर 1 होगा जी, फिर टायर 2 होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर उसके लिए भगाना है, फिर दौड़ना है, फिर कूदना है, फादना है, इतना कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल सी सिंपल से स्टैंडर्ड्स हैं, सिंपल सिंपल सी आप लोगों की प्रोसेस है। और मैं यहाँ पे बात करूंगा, विद इन 3 मंथ्स आपका कहीं ना कहीं आप लोगों को सिलेक्शन भी देखने को मिल जाता है। मतलब आप 3 महीने की जबरदस्ती तैयारी से, 3 महीने की जबरदस्ती तैयारी से आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं। बढ़िया वैकेंसी है मेरे हिसाब से तो। बाकी आप अपनी जैसा आपका इंटरेस्ट होता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है भाई, उस हिसाब से देख लो। तो मेरे हिसाब से फॉर्म फिल करना चाहिए सभी कैंडिडेट्स को, ठीक है ना। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। रीजनिंग को लेकर के मैं हेल्प कर सकता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो यार। सीआरपीएफ की वैकेंसी आई हैं, जिसका भाई स्लोगन क्या है, लॉयल्टी एंड सर्विस, सर्विस एंड लॉयल्टी। तो भाई देश सेवा, देश प्रेम है, और आप लोग भाई बॉर्डर पे जाकर के भाई लड़ने का थोड़ा नहीं रखते हैं, या कहीं ना कहीं आपके स्टैंडर्ड्स आपको अलाउड नहीं करते हैं, सर्कमस्टांसिस अलाउड नहीं करते हैं। तो यार एक बढ़िया अच्छी, और दूसरी बात भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सबसे बड़ी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का टैग मिलता है भाई। ये एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है,
ठीक है ना। तो ये वैकेंसी जो आउट होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू होती हैं। तो बहुत ही रेपुटेटेड स्टैंडर्ड, एक अलग जज्बा, अलग लेवल भाई साहब। एक तो वर्दी और ऊपर से भाई साहब इज्जत, और उससे ऊपर से मतलब सैलरी अच्छी, और उसके ऊपर से भाई बॉर्डर पे भी जा करके आपको खड़े नहीं होना। तो और क्या चाहते हैं? और तो भाई मतलब फिर तो वही रह जाता है कि घर पे बैठ करके ही कोई ना कोई खिला दे। तो भाई बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। नए साल के अंदर आप लोग इस फॉर्म को फिल कीजिए, और आपके पास टाइम कम है तो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, तभी जाकर के आप लोगों के लिए कुछ जबरदस्त सा होने वाला है लाइफ के अंदर। ऑल दी वेरी बेस्ट, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर।